नमस्कार, मैं हूँ पूनम राज और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर वो कार्यक्रम जिसका नाम है रविंद्र जैन्स गोल्डन जर्नी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि दादू ने किस तरह फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया, यानी कब उनकी एंट्री हुई। और आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी फिल्में थी जिनसे दादू को नाम मिला, पहचान मिली, शोहरत मिली। 1972 में दादू की पहली फिल्म रिलीज़ हुई। नाम था कांच और हीरा। यानी नाम से ही जैसे इंडस्ट्री पूछ रही हो कि आप आ तो गए हो, अब ये भी बता दो कि कांच हो या हीरा। और दादू तो हीरा थे, और वो भी कोहिनूर हीरा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उनकी चमक लोगों तक ना पहुंचती। और वही हुआ। वो फिल्म तो बहुत नहीं चली, लेकिन गीत बहुत चला। गीत बाद में बताती हूँ, पहले फिल्म का एक किस्सा बताती हूँ। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दादू फिल्म देखने के लिए गए। उनको लगा कि स्क्रीन पर अपना गाना सुनेंगे। देखा कि पिक्चर हॉल में बहुत भीड़ थी। बहुत खुश हो गए उनके दोस्त और वो। लेकिन बाद में पता चला कि साथ वाले हॉल में हाथी मेरे साथी लगी है और लोग उसके धोखे में यहाँ आ गए हैं। तो ये तो थी फिल्म की बात। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन एक गीत बहुत चला, नज़र आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत था। तकदीर में ए मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। पहले ये गीत सुनते हैं दादू की ही आवाज़ में। दादू ने इसमें लिखा कि तकदीर में मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं, लेकिन उनकी तकदीर में अंधेरा बिल्कुल नहीं था। आँखों में ज़रूर था, लेकिन उसको उन्होंने अपने उत्कृष्ट साहित्य और संगीत से प्रकाशित कर लिया था। और वो भी इतना प्रकाश कि वो फिर भारतवर्ष में फैला और फिर विश्व में फैल गया। तो ये थी उनकी पहली 1972 की फिल्म कांच और हीरा की कहानी। 1973 में फिल्म आई सौदागर। ये फिल्म दादू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें दादू को मिला राजश्री बैनर, यानी आदरणीय ताराचंद बड़जात्या जी का आशीर्वाद, जो पूरी उम्र उनके साथ रहा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के दो पिलर्स उनको इस फिल्म के दौरान मिले। आदरणीय ताराचंद बड़जात्या जी के मंझले पुत्र राजकुमार बड़जात्या जी उनको मिले, जिन्हें प्यार से हम राज बाबू कहा करते थे। राज बाबू उनके परम मित्र बने और जीवन की आखिरी सांसों तक दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। और दूसरी थी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या रविंद्र जैन। वो भी उन्हें इसी फिल्म के दौरान मिली। ये दोनों कहानियाँ मैं बताने वाली हूँ आने वाले एपिसोड्स में। आज हम बात करेंगे सौदागर फिल्म के गीतों की, संगीत की। सौदागर फिल्म बंगाल की पृष्ठभूमि पर बनी हुई एक फिल्म है, जिसमें नायक रस का काम करता है। अब फिल्म में गीतों की कहीं जगह ही नहीं थी, तो राज बाबू और दादू बैठ के देखा करते थे कि गाने कहाँ बनाएं। आपको मालूम है कि दादू के गानों की एक खासियत रही है, हमेशा गीत इस तरह से फिल्म में आते हैं कि वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे बिल्कुल मिलजुल कर कहानी चलती हो और गीत चलते हों। ये फिल्म भी शुरू ही गीत से होती है। गीत है हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ। और हीरो का पूरा परिचय आप इसी गीत से जान जाते हैं। हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत बने। पहले जानते हैं इसकी म्यूज़िकल टीम के बारे में। इसमें थी साक्षात सरस्वती माँ लता मंगेशकर जी, स्वर सम्राज्ञी आशा भोसले जी, हरफन मौला महान किशोर कुमार जी, मंझे हुए गायक मन्ना डे साहब
और खुद दादू, और साथ में बैनर था राजश्री। ये तो थी पर्दे के पीछे की टीम, और पर्दे के सामने थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए जाने वाली नूतन जी। ये फिल्म तो उतनी नहीं चली, लेकिन इसके गाने एक से बढ़कर एक थे और बहुत ही हिट भी हुए। जैसा कि एक गीत तो मैंने आपको बताया ही है, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, और आशा जी का गाया हुआ सजना है मुझे सजना के लिए आज भी कितना पॉपुलर है। आज भी अगर सजने की बात आती है तो अपने आप ही वो गीत याद आ जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे। एक गीत था मन्ना डे की आवाज़ में, दूर है किनारा बहती समय की धारा। और एक गीत था जो बहुत ही स्पेशल था, वैसे सभी सुपर हिट थे लेकिन वो गीत बहुत ही हिट हुआ, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तेरा मेरा साथ रहे तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ। और दादू को इससे काफ़ी पहचान मिली। हम कह सकते हैं कि फिल्मी गलियारों में दादू का नाम होने लगा, उनकी चर्चा होने लगी, लोग उनके बारे में पूछने लगे, और ये नाम काफ़ी लोग अब जान गए थे कि रविंद्र जैन संगीतकार गीतकार कोई है। 1974 में फिल्म आई चोर मचाए शोर। इस फिल्म से हम कह सकते हैं कि दादू को मिला सुपर स्टारडम। अब हम ये सोचेंगे ये सुपर स्टारडम क्या होता है? कलाकार तो कलाकार होता है। देखिए क्या होता है, जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल की पढ़ाई के बाद हमें ये डिग्री मिलने वाली है, लेकिन कलाकार के साथ ऐसा नहीं होता। वो घंटों महीनों वर्षों रियाज़ करते हैं, साधना करते हैं, उनको कोई डिग्री नहीं मिलती। उनकी डिग्री होती है लोगों का प्यार। जब लोगों के बीच में चले जाते हैं और उनको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही डिग्री होती है, वही प्यार होता है जिसकी उसको तलाश होती है। और वो दादू को मिला चोर मचाए शोर से, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टारडम यानी कि शोहरत। इस फिल्म में दादू ने एक बार फिर एन सिप्पी साहब के साथ काम किया। इस फिल्म में शशि कपूर और मुमताज़ जी थे। फिल्म बहुत ही हिट हुई और गाने उससे भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे। एक गाना तो ऐसा था जो इस फिल्म के लिए बना ही नहीं था। वो गीत बना था फिल्म प्यार का सिलसिला, जो रिलीज़ ही नहीं हुई थी, पहले एन सिप्पी साहब के साथ दादू ने की थी। उसके लिए ये गीत बना था और सिप्पी साहब चाहते थे कि इस गीत को किसी भी तरह यूज़ किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे फिल्म कि हीरो एक दिन के लिए जेल जाता है और वो गा रहा है इस गीत को। अब बता दूं वो गीत कौन सा है? वो गीत है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह। ये गीत तो इतना पॉपुलर हुआ कि गली गली में हम कह सकते हैं कि ये गीत गूंजने लगा और आज तक लोग इसको गाते हैं। दादू को भी ये गीत बहुत पसंद था। अपने हर शो में वो इसकी धुनें बदल बदल के गाया करते थे और बहुत ही अलग अलग तरीके से गाते थे। और ये गाना इतना पॉपुलर है कि बहुत सारी नृत्य नाटिकाएँ इस पे जो कलाकार होते हैं, डांसर्स होते हैं, उन्होंने भी इसको अपने डांस से सजाया। एक गीत तो मुझे भी बहुत ही पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद होगा। एक डाल पे तोता बोले एक डाल पे मैना, फिर चाहे आशा जी का गाया हुआ आगरे से घाघरो मंगा दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊँ। एक और बहुत ही खूबसूरत डुएट है इसमें, पाँव में डोरी डोरी में घुंघरू घुंघरू की रुनझुन बोले। बहुत ही मेलोडियस वो डुएट रहा है। लेकिन
एक गाना ऐसा है जो बहुत ही पॉपुलर है, आज तक पॉपुलर है और मुझे लगता है हमेशा रहेगा। इसकी एक छोटी सी कहानी भी है कि जब ये गीत बन रहा था तो दादू ने बहुत सारी धुनें सिप्पी साहब को सुनाई, शशि कपूर साहब भी थे वहाँ पर और भी कई लोग थे। बहुत सारी धुनें बताई, 5, 6, 7, लेकिन किसी को कोई ट्यून पसंद ना आए, कभी किसी और को ना पसंद आए। हार कर एकदम दादू थक गए और उठने लगे तो उन्होंने हारमोनियम पे एक बहुत ही सिंपल सी धुन बजा के बताई और सब ने कहा अरे यही तो हमें चाहिए थी। और फिर ये गीत बना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। कितना सुपरहिट हुआ ये तो आप जानते ही हैं कि आज तक हर शादी ब्याह में ये गीत बजता है। किसी भी विवाह समारोह में आज भी वर पक्ष वाले एक बार तो कह ही देते हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस पर तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी बनी है। चोर मचाए शोर ने दादू को दिलाई वो शोहरत, वो नाम, वो पहचान जिसकी इच्छा हर कलाकार को होती है। हम कह सकते हैं कि चोर मचाए शोर ने ऐसा शोर मचाया कि उसके बाद से दादू को कभी अपना परिचय देना नहीं पड़ा। जो एक कलाकार की चाह होती है जिसे हम सुपरस्टारडम कहते हैं, वो दादू को इस फिल्म से मिल गया। यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा पर आकर दादू ने कर दिए थे अपने हस्ताक्षर कि अब मैं आ गया हूँ। क्योंकि कहा भी जाता है कि लिखो वो जिस पर हस्ताक्षर कर सको, और सोचो वो जो बोल सको, और बोलो वो जिसका जवाब सुन सको। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक बेहद दिलचस्प मगर सच्चे किस्से के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ध्यान। नमस्कार, जय हिंद।